कक्षा 10वीं गणित, मैं आर एस प्रसाद सर आज आप लोगों को दो चरों का रैखिक समीकरण पढ़ाने जा रहा हूं जिसकी प्रश्नावली 1 है। चलिए देखते हैं इस प्रश्नावली में क्या है। उदाहरण 1 दिया हुआ है, सलमा मेरे अंक तुम्हारे अंक से 2 अधिक हैं और दोनों के अंकों का योग 14 है, तो हम दोनों के कितने कितने अंक हैं ये है। तो सलमा मेरे अंक तुम्हारे अंक से 2 अधिक है, तो मान लेते हैं, माना तुम्हारा अंक बराबर x। अब मेरा अंक भी निकल जाएगा, कितना कह रहा है, 2 अधिक है, तो मेरा अंक जो है कितना हो जाएगा, x। 2 अधिक है तो प्लस का 2 हो गया। अब कुल अंक कितने दिए हैं, 14 दे रखे हैं, तो कुल अंक भी लिख लेते हैं। कुल अंक बराबर हो गया 14, लेकिन कुल अंक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 बराबर 14 हो जाएगा। तो 2x बराबर 14 माइनस 2 हो जाएगा, तो x बराबर 14 में से 2 गए 12 बचेगा, ये 2 बटे में आ जाएगा, तो 2 छिंग 12 हो गया, तो x बराबर 6 हो गए। इसका मतलब क्या हो गया, तुम्हारा अंक निकल गया। तुम्हारा अंक कितना आ गया, ये आ गया 6। अब मेरा अंक भी निकल जाएगा। मेरा अंक कितना आ गया, 6 में 2 जोड़ देंगे तो ये 8 हो जाएगा। मतलब हमारा उत्तर मिल गया है, तुम्हारे अंक 6 हैं और मेरे अंक 8 हैं। 8 और 6 14 हो गया पूरा का पूरा, और मेरे दो अंक अधिक भी हैं। चलिए देखते हैं एक और ये दिया हुआ उदाहरण आपका। नीचे दिए गए त्रिभुज में प्रत्येक अंतःकोण की माप ज्ञात कीजिए। देखो कैसे माप ज्ञात करते हैं, ये हम लोगों को अभी पता चल जाएगा किस तरीके से माप ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यही लिखना है, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी का मान 180 अंश होता है। कोण ए का मान ध्यान से देखो यहाँ कितना है, x अंश है, तो यहाँ पर x लिखा जाएगा। कोण बी का मान जरा ध्यान से देखो, यहाँ x प्लस 40 है, तो x प्लस 40 लिखा जाएगा। और कोण सी का मान ये दिया हुआ है, x प्लस 20 है, तो इसको भी लिख लीजिए x प्लस 20 और बराबर 180 अंश है। तो इस सब पे अब देखते हैं x x कितने हो गए, 3x हो गए हैं, और ये 40 और 20 हो गया 60। 40 और 20 कितना हो गया, 60 हो गया, बराबर 180 अंश। तो ये हो जाएगा 3x बराबर 180 माइनस 60 अंश हो जाएगा। तो 3x बराबर हो गया, कितना बच जाएगा, ये 120 अंश बच जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 120 बटे 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 40 आ गया, x का मान आ गया 40। इससे अब सारे कोण हमारे निकल जाएंगे। जरा निकाल के देखते हैं कोण कौन कौन से निकल के आ रहे हैं। तो सबसे पहले कोण ए का मान कितना है, x है, और ये कितना हो गया, 40 अंश हो गया, तो ये एक आंसर हो गया। कोण बी का निकाल लेते हैं, कोण बी कितना है, x प्लस 40 है, तो इसमें 40 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ये 80 अंश का हो जाएगा। कोण सी का भी मान निकल जाएगा, तो x प्लस 20 दिया हुआ है, इसमें x का मान 40 निकाला, इसमें 20 और जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 60 अंश हो गया। तो ये आपके आंसर हो गए, कोण सी का मान निकल गया, कोण बी का मान निकल गया, ये एक और आंसर हो गया, और ये भी एक आंसर हो गया। इस तरह करके हम इन कोणों के मान निकाल सकते हैं। उदाहरण नंबर 3 है। अब दिया हुआ कैसे हम समीकरण बनाते हैं। कुछ हिरणों और कुछ सारस पंछी के पैरों की कुल संख्या 180 है। तो मान लेते हैं, माना हिरणों की संख्या कितने, मान ले हिरणों की संख्या बराबर x हो जाएगा, और सारस की कितने मान लें, सारस की संख्या ये हो जाएगा कितना, y मान लेंगे। अब कह रहे हैं हिरणों की संख्या, कुल पैरों की संख्या 180 है, तो कुल पैरों की संख्या को 180 आप इधर लिख दीजिए। एक हिरण के होते हैं 4 पैर, तो 4x हो जाएंगे कुल इसके पैर, प्लस एक सारस के पास जो होते हैं 2 पैर होते हैं, तो 2y हो जाएगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, इसको 2 से भाग दे सकते हैं, 2 से भाग देने पर तो दे दीजिए भाग, तो ये हो जाएगा 2x, ये y हो जाएगा, और 180 को 2 से भाग करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो 90 ये आंसर हो जाएगा आपका, यही समीकरण है हमारी।
ये समीकरण केवल बनानी बताई गई है, समीकरण को बनाते कैसे हैं। चलिए देखते हैं आगे। एक और उदाहरण दे रखा है इन्होंने, इसमें भी समीकरण ही बनानी है। एक कॉपी और 2 पेंसिल की कीमत दी हुई है। मान लेते हैं, माना एक कॉपी का मूल्य बराबर x है और x रुपए है, और एक पेंसिल का मूल्य जो है ये हमने y रुपए मान लिया है। अब एक कॉपी है और 2 पेंसिल है, तो यानी एक कॉपी x हो गई और 2 पेंसिल 2y हो गई, और कितने रुपए मिल रहा है, ये 45 रुपए में। यही समीकरण हो गया और यही आंसर हो गया। अब चलते हैं उदाहरण नंबर 5। कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों ने एक विज्ञान क्विज में भाग लिया। क्विज में भाग लेने वाले विद्यार्थियों में लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है, तब लड़के एवं लड़कियों की संख्या क्या रही होगी। तो देख लेते हैं भाई। मान लेते हैं, माना लड़कों की संख्या बराबर x और लड़कियों की संख्या बराबर y मान लेते हैं। अब इसमें कहा लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या में से लड़कों की संख्या को माइनस कर दीजिए और ये 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है समीकरणों को बना सकते हैं। चलते हैं, ये एक और देखते हैं। कविता ने एक पेंसिल और 2 रबड़ 4 रुपए में खरीदी। तो मान लेते हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए, और क्या चीज है, 2 रबड़ है, तो रबड़ का मूल्य भी ले लेते हैं। ये मूल्य मान लेते हैं y रुपए है। तो पहले एक पेंसिल और 2 रबड़ खरीदी 4 रुपए में, तो एक पेंसिल x हो गया, 2 रबड़ 2y हो गया, और ये 4 रुपए हो गया। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब दोबारा क्या कह रहे हैं हम, 2 पेंसिल और 4 रबड़ 16 रुपए में खरीदी, तो 2 पेंसिल 2x 4 रबड़ तो 4y, और बराबर कितना हो गया, 16 हो गया। ये समीकरण नंबर 2 हो गई है। अब इन दोनों समीकरणों को क्या करना है, हमें हल करने का प्रयास करना है। कैसे हल करके देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम y का मान निकाल लेते हैं। तो 2y बराबर हो जाएगा 4 माइनस एक्स, तो y बराबर हो जाएगा 4 माइनस एक्स बटे 2। ये जो है एक मान दिखाई दे रहा है आपको। ऐसे यहाँ से देखिए, 4y बराबर कितना हो जाएगा, 16 माइनस 2x हो जाएगा, तो y बराबर इसमें से 2 कॉमन ले लो तो 8 माइनस एक्स हो जाएगा, और बटे में कितना बच जाएगा, 4, तो 2 यहाँ आ जाएगा और ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा, तो y बराबर हो गया 8 माइनस एक्स बटे 2। ये दूसरा बॉक्स आ गया आपका। इन सब में दोनों से 2 टेबल बनाई जाएगी। कैसे 2 टेबल बनेगी, हम इनमें x का मान कितना रखेंगे, 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, ऐसे मान रखना चालू करेंगे। और इस वाले के लिए भी मान वही रखेंगे, x बराबर 0 1 2 3 4। तो ये मान रखने के बाद y के 2 मान प्राप्त होंगे, एक मान इससे मिलेगा और एक मान ऊपर वाले से मिलेगा, और वो उनको हम दोनों को एक टेबल में बनाएंगे, और टेबल बनाने के बाद जो है ग्राफ पर प्लॉट करने का प्रयास करते हैं। चलते हैं, देखते हैं ग्राफ में ये किस तरीके से दिखाया गया है। तो हम आकर के देखते हैं, तो ये पहले वाली टेबल से बनाया गया हुआ है मान इसका। देखते हैं पहले वाली समीकरण क्या थी, y बराबर 4 माइनस एक्स बटे 2, y बराबर 4 माइनस एक्स बटे 2। तो यहाँ पे लिख लीजिए y बराबर 4 माइनस एक्स बटे 2, और दूसरे वाले समीकरण में क्या आया निकल करके, दूसरे वाले में 8 माइनस एक्स बटे 2 लिख लीजिए। तो यहाँ y बराबर हो गया 8 माइनस एक्स बटे 2। इसमें x के मान देखो 0 1 2 3 4 5 6 रखे गए हैं, तो y का मान x का मान यहाँ रख के देखो 0 रखेंगे तो ये कट के 2 आ जाएगा। तो यहाँ 2 देखो लिखा हुआ है, 1.5 आएगा कब, जब 1 रखेंगे तो यहाँ 3 बच जाएगा, 3 को 2 से भाग देंगे तो 1.5 आ जाएगा। ऐसे ही 2 रखेंगे तो
2 बच जाएगा और भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। इस तरह से ये टेबल पूरी तैयार हो जाएगी। ठीक ऐसे ही यहाँ पर भी है, इसमें x का मान 0 रखेंगे तो 4 8/2 यानी 4 आ जाएगा। ये 4 देखो यहाँ लिखा हुआ है। आपने अगर 1 रख दिया तो 7 बचा, 7 को 2 से भाग देंगे तो 3.5 आएगा। और 2 रखा तब क्या होगा, यहाँ 6 बचेगा, भाग देने पे 3 आ जाएगा जो कि यहाँ लिखा हुआ। इस तरह करके ये एक टेबल बन जाएगी और इनको बिंदुओं के रूप में यहाँ दर्शाना चालू कर देंगे। तो आपको दिखाई दे रहा होगा दोनों समीकरण यहाँ लिखी हुई दिखाई दे रही हैं और दोनों ये बिंदु दर्शाएंगे और लाइनें खींच दी गई हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्राप्त हुई है लाइनें ये कैसी हैं, समांतर हैं। तो चूंकि समांतर लाइनें प्राप्त हो रही हैं, चूंकि समांतर लाइनें प्राप्त हो रही हैं, जिससे इनका प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त नहीं होगा। अर्थात हल नहीं होगा, और हल ना होने से जो पेंसिल और रबड़ के मूल्य हैं वो अलग अलग हो गए। आता है पेंसिल व रबड़ के मूल्य अलग अलग हैं। तो ये आपको आंसर देना पड़ेगा इसमें, यानी इनका कोई हल नहीं होगा। अब आगे देखते हैं, ये कुछ और दे रहे हैं, जरा इसके बारे में भी समझ लेते हैं क्या चीज़ है ये। उदाहरण 7 है, एक व्यक्ति ने 3 कुर्सियों तथा 2 मेजों को 1200 रुपए में खरीदा। तो मान लेते हैं, माना एक कुर्सी का मूल्य x रुपए और एक ही मेज का मूल्य निकाल रहे हैं, ये y रुपए ले रहे हैं। अब ये क्या कर रहा है, एक व्यक्ति ने 3 कुर्सी और 2 मेज निकाले हैं। तो 3 कुर्सी 3x, 2 मेज 2y और बराबर कितना है 1200 रुपए। तो 1200 रुपए आपने यहाँ लिख दिया। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। अब क्या कह रहा है, तथा 6 कुर्सी और 4 मेज। तो 6 कुर्सी 6x, 4 मेज मतलब 4y बराबर कितना है 2400 रुपए है। ये समीकरण नंबर 2 हो गई है। इसका मतलब ये है, अगर हम इस समीकरण नंबर 2 को भाग कर दें 2 से, समीकरण 2 को 2 से भाग देने पर, भाग देंगे तो ये 3x प्लस 2y बराबर 1200 आ जाएगा। भाग देने पे ये आ जाएगा, और ये समीकरण और ये समीकरण दोनों एक ही समीकरण है। इसका मतलब क्या हुआ, इनका भी कोई हल नहीं निकल पाएगा। अतः एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य नहीं निकल पाएगा। अतः लिखेंगे दोनों समीकरण एक ही हैं, अतः इनका हल नहीं होगा। अब दिए गए आलेख में चित्र में समीकरण निकाय x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो ये दिया गया आलेख भी हम ढूंढ लेते हैं जरा क्या है। चलिए देखिए, जादू हो गया है, ये आलेख आपका आ चुका है। अब आलेख में देखना है क्या x और y के मान प्राप्त होंगे। तो देखो ध्यान से, ये 2 आलेख दिए हुए हैं। ये 4x माइनस 5y प्लस 16 बराबर 0 दिया है, और ये 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। दोनों समीकरणों के आलेख खींचे हैं। ये दोनों समीकरण यहाँ पर कट रही हैं। देखो ध्यान से, दोनों लाइनें यहाँ कट रही हैं। तो ये पहले वाला मान जो है x का होगा और दूसरे वाला मान y का होगा। तो आलेख से लिखना है यहाँ पर, आलेख से। तो x का मान कितना आ गया, 1 आ गया, और y का मान देखो ध्यान से, ये 4 आया हुआ है। तो 4 आ गया। बिंदु हमें कौन से मिले थे, 1 4 मिले थे, जिसमें x का मान 1 है और y का मान 4 है। ये आंसर है। ध्यान रखना, समीकरणों को भी लिख सकते हो आप। 4x माइनस 5y प्लस का 16 बराबर 0, ये एक समीकरण थी। और दूसरी कितनी थी, 2x थी प्लस y थी और माइनस 6 बराबर 0। ये इन दोनों समीकरणों को हल करने पे ये इतना प्राप्त होगा।
यही आंसर होगा। चलते हैं प्रश्नावली नंबर 1 पर। निम्नलिखित कथनों को समीकरणों के रूप में लिखिए। एक विद्यालय के क्रिकेट कोच में 3 बल्ले और 6 गेंदे इतने रुपए में खरीदेगी, 1 बल्ला और 2 गेंदे इतने रुपए में खरीदेगी। तो मान लेते हैं पहले, माना एक बल्ले का मूल्य कितना है, x रुपए, और गेंद का, तो एक गेंद लीजिए, एक गेंद का मूल्य कितना है, ये है y रुपए। तो पहले 3 बल्ले और 6 गेंदे, तो 3x प्लस 6y कितने रुपए में है, 3900 में। और दूसरा क्या है, एक बल्ला 2 गेंदे हैं, तो x प्लस 2y कितने रुपए में है, 1300 रुपए में है। ये समीकरण नंबर 1 बन गई और ये समीकरण नंबर 2 हो गई, और यही हमारा आंसर है। मतलब ये है कि आप लोगों को ये जो लिखना है वो ठीक इन्हीं समीकरणों के रूप में बनाना है। चलो देखते हैं जरा आगे। दो संख्याओं का योग 16 तथा उनका अंतर 8 है। तो मान लेते हैं, माना संख्याएं x व y हैं। तो देखते हैं क्या है, संख्याओं का योग तो x प्लस वाई कितना है, 16 है। अंतर x माइनस वाई कितना है, 8 है। यही दोनों इसका आंसर होगा। केवल समीकरणें बनानी सीखनी है। यह है, एक फल की दुकान पे 2 किलोग्राम सेब तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपए है। तो मान लेते हैं पहले, इस आलेख में ध्यान से देखिए, ये जो कटान बिंदु है वो 1 और 4 पे प्राप्त हो रहा है, इसलिए x का मान यहाँ पे 1 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा जो y का मान होगा। ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये दोनों समीकरणों के मान भी यहाँ पे लिखने हैं आपको। अब चलते हैं इससे आगे की तरफ। तो ये आपका एक प्रश्नावली 1 है। इसमें एक विद्यालय के क्रिकेट कोच के 3 बल्ले और 6 गेंद, मान लिया हमने एक बल्ले का मूल्य x रुपए है, तो 3 बल्ले हैं तो 3x हो जाएगा, और गेंद है 6 तो 6 वाई होगा, कि गेंद का मूल्य हमने वाई मान रखा। कुल मिलाकर के कितना हो गया, 3900 रुपए, ये हो गए इतने। अब इसके बाद एक बल्ला और 2 गेंदे हैं, तो एक बल्ले का मतलब x हो गया, 2 गेंदे का मतलब 2y हो गया, बराबर कितना हो गया, 1300 रुपए हो जाएगा। ये समीकरण 1 हो गई और ये समीकरण 2 हो गई। केवल समीकरणें ही बनानी है, यही इसका आंसर होगा। थोड़ा सा आगे देखते हैं। दूसरा है, दो संख्याओं का योग 16 और उनका अंतर 8 है। तो संख्याएं हमने मान ली x व y, तो योगफल यानी x प्लस वाई का मान 16 और अंतर x माइनस वाई का मान 8 हो जाएगा। ये समीकरण 1 हो गई, ये समीकरण 2 हो गई, और यही दोनों हमारा आंसर होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं नंबर 3। एक फल की दुकान है, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर। तो यहाँ सेब का मूल्य हमने x रुपये मान लिया 1 किलो का, और 1 किलो अंगूर का मूल्य y मान लिया। तो 2 किलोग्राम सेब है तो 2x हो जाएगा, 1 किलोग्राम अंगूर है तो 1y हो जाएगा, और कुल मिलाकर के ये 160 रुपये का समीकरण 1 बन गई। उसी दुकान पे 4 किलोग्राम सेब है तो 4x लिखोगे, 2 किलोग्राम अंगूर है तो 2y लिखोगे, और बराबर कितना है, 300 रुपये मूल्य है तो 300 यहाँ कर दोगे। ये समीकरण नंबर 2 हो गई, और यही दोनों इसके आंसर होंगे। चलिए थोड़ा अगले पे देखते हैं, नंबर 4 पे। नरेश ने अपनी पुत्री से कहा, 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी। तो पहले नरेश की उम्र मान लेते हैं x, और नरेश की पुत्री की उम्र y। ये कह रहे हैं 7 साल पहले मेरी आयु, तो 7 साल पहले इसकी 7 वर्ष कम हो जाएगी, और दोनों में से ही कम हो जाएगी। तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी, तो इसकी आयु को 7 से गुणा कर देंगे, तो एक समीकरण ये बन जाएगी आपकी। और 3 साल बाद, तो 3 साल बाद दोनों की आयु जो है जुड़ जाएगी, तो इसमें y प्लस 3 हो जाएगा। तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे, तो ये दूसरी समीकरण बनेगी। तो ये 2 समीकरण बनेगी, इन दोनों को हम हल कर सकते हैं आसानी से। अब ये एक पांचवा और दिया हुआ है। एक व्यक्ति घर से कार्यालय तक जाने के लिए 90 किलोमीटर दूरी तय करता है। इसके बाद वह ट्रेन और टैक्सी का उपयोग करता हुआ व्यक्ति द्वारा टैक्सी से तय की गई दूरी ट्रेन से तय दूरी की दुगनी है, तो बताना है। व्यक्ति द्वारा टैक्सी से तय की गई दूरी ट्रेन से तय की गई दूरी की दुगनी है। तो माना ट्रेन से तय की गई दूरी
बराबर x किलोमीटर। अब क्या है, टैक्सी से तय की गई दूरी, टैक्सी से ये तय है बच्चों, तय की गई दूरी y किलोमीटर है। अब ये कह रहे हैं कि व्यक्ति द्वारा टैक्सी से तय की गई दूरी ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी की दुगनी है, यानी y बराबर जो है वो 2x है। तो एक तो समीकरण यही हो जाएगी, या इसको हम x माइनस 2x माइनस वाई लिख दें बराबर 0। तो समीकरण नंबर 1 हो गई। और दोनों की जो दूरी का योगफल है यानी x प्लस वाई, ये पूरी की पूरी कितनी है, 90 किलोमीटर है। तो ये आप इसमें रख करके इसको हल कर सकते हैं, समीकरणों को बना सकते हैं और हल कर सकते हैं। ये नंबर 2 है, निम्नलिखित समीकरणों के आलेख चित्रों को देख करके उनके हल के बारे में पता करना है। तो देखिए ये एक समीकरण दी हुई है जिसका आलेख खींचा गया यहाँ पर, और एक और ये समीकरण दी गई दूसरा, इसका आलेख खींचा गया है। दोनों एक ही जगह पे काटते हैं, ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है यहाँ काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो बिंदु आया तो ये आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका एक अद्वितीय हल है। इन दोनों का क्या हुआ, अद्वितीय हल है, इसका अद्वितीय हल। अद्वितीय हल है। तो इसमें x का मान देखो, पहले वाला कोऑर्डिनेट 2 दिखाई दे रहा है तो ये 2 हो जाएगा, और y का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। तो ये आलेख द्वारा बहुत आसान पड़ता है, बस आलेख को खींचना थोड़ा सा मुश्किल कार्य दिखाई देता है, तो उसको आप लोग कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा अगले प्रश्न पे हम लोग ध्यान देते हैं। इसमें समीकरण 3x प्लस 6y दिया हुआ है बराबर 15, जो कि आलेख दिखा रखा है ना, 3x प्लस 6y बराबर 15। और दूसरा आलेख जो है 2x प्लस 2y बराबर 5 पे दिखाया गया है। तो इसमें ध्यान से देखिए, ये दोनों की दोनों लाइनें, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों एक दूसरे के ऊपर ही आ गए। इसका मतलब क्या हो गया, ये अनंत हल हुए, इसके अनंत हल हैं इन दोनों समीकरणों के, एक ही दूसरे के ऊपर आ गए। तो इसका मतलब x के मान कुछ भी हो सकता है और y के मान भी कुछ भी हो सकते हैं। तो x का मान व y का मान अनंत होंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम आगे देखते हैं। ये एक और समीकरण दे रखी है यहाँ पे, देखो दोनों रेखाएं दी हैं। ये वाली रेखा इन्होंने -4x प्लस 6y, वो ये दी हुई है -4x प्लस 6y, और दूसरी रेखा है 2x माइनस 3y, ये वाली रेखा इन्होंने यहाँ पे दिखा रखी है, इसके ग्राफ खींचे हुए हैं। अब ये चूंकि समांतर रेखा प्राप्त हो रही है तो कोई हल नहीं होगा इसका, तो हल नहीं है, कोई हल नहीं है, ध्यान रखना इसका, कोई हल नहीं है। तो x और y के मान नहीं प्राप्त होंगे, x और y के मान नहीं प्राप्त होंगे। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब ये एक और दिखाई दे रहा है आपको, इसमें ये जो पहली समीकरण है, पहली समीकरण को आपको ध्यान देखिए, x प्लस 2y है, वो यहाँ देखो दिखाई दे रही है, ग्राफ खींचा हुआ है इसका। इसके बाद ये 4x प्लस 3y है, ये ग्राफ दिया हुआ है, तो 4x प्लस 3y का ये ग्राफ आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। तो ये वाला ग्राफ ये दिखाई दे रहा है आपको। अब इसमें दोनों एक बिंदु पे देखो काटते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस बिंदु पे काटते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब यही इसका हल हुआ। तो ये क्या हुआ, अद्वितीय हल हुआ, अद्वितीय हल है इसका। और x का मान अब हमें मिल जाएगा, x का मान ये पहला वाला कोऑर्डिनेट है, यानी बिंदु पहले मैं यहाँ लिख करके दिखा दे रहा हूँ, -1 है और -2 है। तो पहला कोऑर्डिनेट x का मान है -1, और दूसरे वाला कोऑर्डिनेट y का है, तो ये -2 हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। इसी के साथ जो है ये एक्सरसाइज समाप्त हो रही है। इसके नीचे जो है आपका एक लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा होगा, जिसको आप दबाकर सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, और जितना हो सकता है उतना आप लोग शेयर करने की कोशिश करेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूं। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर इस वीडियो को यहीं पर रोक देता हूं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।